तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं याहाओ काइटो सभी कंपटीटर अपना अपना सोल वेपन बनाने लगता है और तभी रेफरी आके अनाउंस करता है और आधा घंटा बाकी है, कृपया करके जल्दी करे। और तभी दोस्तों एक एक करके सभी बंदे अपना सोल वेपन बना लेता है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं याहाओ का सोल वेपन अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है और इस तरफ सिर्फ 6 सेकंड बचा हुआ है। और फिर जब याहाओ कहता है मेरा भी सोल वेपन बनके तैयार हो गया है, और उसी समय दोस्तों सोल वेपन बनाने का समय खत्म हो जाता है। और यह देख के दोस्तों तब यह बंदा याहाओ से कहता है केवल एक मामूली सा ढाल बनाने में तुम्हें 5 घंटे का समय लग गया और मुझे लगता है यह मुकाबला मैं बहुत ही आसानी से जीतने वाला हूँ। और तभी दोस्तों रेफरी अनाउंस करता है और सभी बंदे का एक एक नंबर निकल के आता है और पहले राउंड के लिए काइटो और 85 नंबर बंदा लड़ने के लिए आता है। और तभी काइटो अपने सोल कैनन से एक बार में ही 85 नंबर बंदे को हरा देता है और फिर रेफरी आके काइटो को विजेता घोषित कर देता है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 69 नंबर के बंदे भी अपने राउंड को बहुत ही आसानी से जीत लेता है। और फिर दोस्तों याहाओ अपने सोल कैनन के साथ लड़ने के लिए आता है और याहाओ की इस सोल कैनन को देख के यह इवल सोल मास्टर कहता है यह सोल कैनन कितना जटिल और भयानक दिख रहा है। और इस बात को सुन के तब यह लड़की याहाओ को देख के कहता है इसके पास बहुत ही अच्छे विचार है, पर मुझे लगता है सिर्फ यह केवल सोल किंग लेवल पर है और मुझे नहीं लगता इस सोल गाइड वेपन के ऊपर निर्भर करके सामने वाला बंदा सोल एम्पायर 98 नंबर का बंदे के साथ लड़ भी पाएगा। और तभी दोस्तों बैठा हुआ सभी दर्शक याहाओ को देख के कहता है व्हील चेयर पर बैठा हुआ लड़का बहुत ही अद्भुत है और मैंने सुना है पिछली बार एक मोटा आदमी उसके ऊपर पैसा लगा के 10 बार जीता है। और उसके बाद दोस्तों 98 नंबर का यह बंदा याहाओ के पास आके कहता है लड़के देखते हैं तुम इस ढाल को कब तक संभाल के रख सकते हो। और तब याहाओ कहता है तुम अपने बारे में सोचो क्योंकि तुम जल्दी ही ऊपर जाने वाले हो। और तभी दोस्तों याहाओ अपने एक बहुत ही पावरफुल पावर को रिलीज कर देता है और जिसके कारण वहाँ पर मौसम चेंज होने लगता है। और यह देख के तब काइटो कहता है याहाओ अब तुम क्या करने वाले हो। और फिर दोस्तों हम देखते हैं याहाओ की रिचुअल बॉडी टेलीपोर्ट होके बाहर निकल के आता है और याहाओ की इस चेहरे को देख के तब यह बंदा कहता है मरने से पहले क्या तुम्हें भूत बनने का नाटक करना जरूरी है। और फिर याहाओ की इस ताकत को देख के सभी दर्शक तब कहता है यह क्या कोई इवल सोल स्पिरिट मास्टर है। और उसके बाद याहाओ की डार्क ऑरा को देख के यह लड़की कहता है इसका पावर कितना भयानक और शक्तिशाली है और यह तांगबू आखिर कौन है। और तब दोस्तों याहाओ कहता है मेरा थर्ड मार्शल सोल का नाम होली डेट है। और यह सुनने के बाद दोस्तों यह बंदा तभी अपने सोल कैनन से याहाओ के ऊपर हमला कर देता है और यह देख के दोस्तों तब याहाओ भी अपने तलवार से उस बंदे को जकड़ लेता है। और फिर दोस्तों यह बंदा अपने 6 सोल रिंग को रिलीज कर देता है और कहता है एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ इंसान मुझे कभी भी हरा नहीं सकता। और जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे हाथ याहाओ को पकड़ने के लिए बाहर निकल के आता है। और यह देख के दोस्तों तब याहाओ नेदर वर्ल्ड क्लॉक नाम का एक पावर को रिलीज कर देता है और जिसके कारण 2 सोल स्पिरिट मास्टर टेलीपोर्ट होके वहाँ पर चला आता है और इस बंदे के साथ लड़ाई करने लगता है। और दोस्तों देखते ही देखते यह दोनों सोल स्पिरिट मास्टर इस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से धो देता है। और उसके बाद दोस्तों याहाओ इस बंदे से कहता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। और तब यह बंदा याहाओ से कहता है मैं हार मानता हूँ। यह कह के यह बंदा धोखे से याहाओ के पास जाने लगता है और तभी यह बंदा अचानक से याहाओ के ऊपर अपने तलवार से हमला कर देता है। और उसके बाद दोस्तों याहाओ अपने सोल वेपन ढाल से उस हमले को रोक देता है और उसके ही तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और जिसके कारण इस बंदे का डर के मारे हालत खराब हो जाता है। और तभी यह होली इवल सोल मास्टर सामने चला आता है और इस हमले को रोक देता है और फिर याहाओ से कहता है मैं इसकी तरफ से हार मानता हूँ। और तब याहाओ कहता है आखिर आप कौन है। और तब यह मांस वाला आदमी कहता है मैं इसका टीचर हूँ और तुम डार्क एंजो ड्रैगन को ले लो और इसके जान को बख्श दो। और उसके बाद दोस्तों फिर से और एक मांस वाला आदमी आता है और कहता है मेरा नाम नैंगुंग वान है, मैं सिसुई एम्पायर का लीडर हूँ। मैं प्रतियोगी 66 नंबर तांगबू को विजयी घोषित करता हूँ और 66 नंबर तांगबू और 88 नंबर तांग सी और 96 नंबर हुआंग जंग हमारे सिसुई गठबंधन का प्रतिनिधित्व करेंगे। और फिर दोस्तों यह मांस वाला आदमी याहाओ से कहता है भाई तांगबू मैं आपका बनाया हुआ जैसा कवच कभी नहीं देखा हूँ, क्या तुम हमें विस्तारित से बता सकते हो। और तब दोस्तों याहाओ इस मांस वाला आदमी से कहता है फाइनल मैच के बाद इस बारे में हम बात कर सकते हैं। और यह कह के दोस्तों याहाओ और काइटो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं याहाओ काइटो से कहता है बड़े भैया यह तुम कार्विंग नाइफ ले लो। और तब दोस्तों काइटो याहाओ से कहता है मैं यह नाइफ कैसे ले सकता हूँ। और तब दोस्तों याहाओ काइटो से कहता है मेरे पास पहले से एक कार्विंग नाइफ है। और उसके बाद दोस्तों बैंगडोंग याहाओ से कहता है अंडरग्राउंड सोल मेंटर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मूल उद्देश्य आपका क्या है। और फिर दोस्तों हमें याहाओ और बाकी सभी के बीच बहुत सारी बातें करते हुए देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं याहाओ जब सो रहा था और तभी याहाओ का एक सोल रिंग बाहर निकल के आता है और फिर याहाओ सपने में बहुत सारे आदमी को सामने चलते हुए जाते हुए देखता है। और तभी दोस्तों होली गॉड एलेक्स याहाओ के सामने चला आता है और
इतने दिनों के बाद अपने टीचर को देख के। और तब दोस्तों याहाओ बहुत ही रोने लगता है और फिर एलेक्स होली एविल मास्टर कहता है, याहाओ ये मैं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। दरअसल उस दिन हाउतियन सेट में मेरा कॉन्शियसनेस जल के नष्ट हो जाना चाहिए था, पर लेकिन एक गॉड मेरा लास्ट कॉन्शियसनेस को सुरक्षित रखा। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं गॉड एलेक्स याहाओ को जीवन और मरण के बारे में कुछ बोलता है और उसके बाद अपने छड़ी को याहाओ को दे के गॉड एलेक्स वहाँ से चला जाता है। और तभी याहाओ की आंखें भी नींद से खुल जाता है और फिर याहाओ कहता है, टीचर मैं आपके नाम को जरूर आगे लेके जाऊंगी। और दोस्तों यही पर एपिसोड का एंड हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी इस चैनल में आ जाएगा।